आगे बढ़ते और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महबूबा ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बदला गया तो यहां कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत ही हैरान कर देने वाला है। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया और क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं सारे, तो आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती सईद ने क्या कहा। तिरंगे पर उन्होंने बयान दे दिया और एक मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान देता है तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि आपसे अपनी स्टेट संभल नहीं रही है। और अगर केंद्र सरकार कोई फैसला लेना चाहती है सबकी सहमति से होगा, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार आपके ऊपर वो फैसला थोप देगी। और इस तरह का बयान जब आप देते तो कहीं ना कहीं आप सौहार्द को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है इस बयान से। और जिस पूरे 35A जो 35A जिसके ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश पर भारत के संविधान में ये परिवर्तन हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य का स्थायी निवासी तय किया गया था। स्थायी निवासी की पहचान कर उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। इस स्टेट को स्थायी निवासी और शरणार्थियों की सहूलतें तय करता है ये अनुच्छेद 35 से। स्थायी निवासी और शरणार्थियों में फर्क करने का अधिकार भी इसी नियम के तहत डिसाइड किया गया और जो विशेष दर्जा था वो जम्मू कश्मीर को दिया गया और उसी के ऊपर ये पूरी बहस छिड़ी हुई है। और आज उसी के चलते महबूबा मुफ्ती सईद ने ये बयान दे दिया कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। ऑन वन हैंड हम कहते हैं कि भाई हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। सो व्हेन वी वांट द अदर्स टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर वी डूइंग? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। हु इज डूइंग इट? व्हाई आर दे आर डूइंग इट? लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर समथिंग विद यू कि 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं सारे रिस्क के बावजूद, हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। तो एक डिस्ट्रस्ट होता है कि हमारे पास जो है वो भी हमें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 35A इज इन द सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ छेड़छाड़। आई डोंट नो कि कहीं कुछ लोगों को ये ख्याल है कि अगर स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर की नहीं होती तो फिर पता नहीं शायद ये मसला नहीं होता। मैं कहती हूं तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, फिर तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है। इट इज डाइवर्जेंट फ्रॉम ऑल, किसी भी तरीके से आप देखिए बिल्कुल अलग है वो पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री से। इट्स ए मिनी इंडिया इन इंडिया। तो आपको उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अगर आप जहां लोग आजादी मांग रहे हैं, दूसरी चीजें मांग रहे हैं, वहां आप बोलेंगे कि आपके पास जो है वो भी हम छीन लेंगे, तो कौन चलेगा फिर इस सिस्टम में? कोई नहीं चलेगा। तो वो हिंदुस्तान जिसने उस वक्त हमको अपनी शर्तों पे हमें कबूल किया कि we have a special, we are a diverse state with all kinds of diversity of religious regions and everything, और उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें अपने गले लगाया। नॉट द वन जो एक ही ब्रश से सबको पेंट करना चाहते हैं। वाइफ, कभी हमारे फ्लैग की बात होती है, कभी हमारे 370 की बात होती है। जब हम कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो व्हाई कांट वी take it up with the authorities in Pakistan? I know Pakistan has to make a positive contribution in the process, which was revived by Modi ji when he went to Lahore, but unfortunately it was not reciprocated the same manner. But we can't give up.
जो हमारा पीडीपी और बीजेपी का अलायंस है, इट हैज बीन विद द बिलीफ एंड होप दैट वी विल बी एबल टू रिवाइव द मैजिक ऑफ वाजपेयी जी's टाइम। तो अभी हमने आपको सुनवाया महबूबा मुफ्ती सईद का क्या कहना है। अजय जांडियाल हमसे जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है बहुत हैरान कर देने वाला है। वो कहती हैं कि अगर विशेष दर्जा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता। दूसरी तरफ कहती हैं कि मिनी इंडिया है कश्मीर। तो क्या कहना चाहती थी वो? बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान इसलिए है क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो बयान दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये जतलाना चाहती हैं कि 370 जो है वो कितना जरूरी है। आपको बता दूं ये साफ जो है कहीं ना कहीं कन्वे बीजेपी को किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से बयान आते रहते हैं कि हम 370 को हटाएंगे। और यही जो स्पेशल स्टेटस है इसी को लेकर पीडीपी जो है पावर में आई थी। पीडीपी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा था तो ये हुआ था। तो आज जो मौजूदा हालात हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पीडीपी में डर है, क्योंकि जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था तो तब लग रहा था कहीं ना कहीं कि पीडीपी जो है एक पॉलिटिकल सुसाइड करने जा रही है। और शायद अब जो हालात कश्मीर में बने उसके बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो है ये दिख रहा होगा पीडीपी को भी कि कहीं वो किस तरह की जो है गलती कर चुकी हैं। और अब अगर उसी चीज को, उस पॉलिटिकल सिचुएशन को उन्होंने कश्मीर में संभालना है, अपने आप को रिवाइव करना है, तो उन्हें लगता है कि ये बयान देके उनको फायदा मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये बयान जाता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर में ये बयान जो है जब लोगों तक पहुंचेगा उसके दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं वो कश्मीर के लोगों की हिमायती बनने की कोशिश करती ज्यादा दिख रही है इस बयान के जरिए। वो शायद भूल गई हैं कि वो एक स्टेट की मुखिया है और उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस